जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोइम नंबर 3 एंड पोइम नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसका पोइम 3 का नाम है टाइगर इन द जू। सेकंड है हमारी पोइम 4 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। दोनों के राइटर भी लिखे हुए हैं। पोइम का नाम, पोइट का नाम सभी ने पक्का याद होना ही चाहिए, एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जाता है। चलते हैं सीधे क्वेश्चन फर्स्ट पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो पोइम है उसकी थीम क्या है? तो आंसर है इन दिस पोइम द टाइगर ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज्ड टाइगर। इस कविता में कवि जो है वो प्रयास करता है दर्शाने का, डिपिक्ट है दर्शाना, मेंटल कंडीशन मानसिक स्थिति को। किसकी मानसिक स्थिति? आप ए केज्ड टाइगर, पिंजरे में बंद जो टाइगर होता है उसकी स्थिति को। ही कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू विथ इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और वह उसके जीवन की तुलना करता है, पिंजरे में बंद या चिड़ियाघर में बंद टाइगर के जीवन की तुलना करता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। उसकी प्राकृतिक जीवन जो होता है या प्राकृतिक या जंगल में जो टाइगर रहता है उसका जीवन कैसा होता है और पिंजरे में रहने वाले टाइगर का जीवन कैसा होता है, उन दोनों प्रकार के जीवन की वह तुलना करता है। ही कन्वेज द इम्पोर्टेंट मैसेज, और वह यहाँ पर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है दैट द वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर है शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये पोइम 4 का है, पोइम 3 से एक ही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? तुम क्या सोचते हो कि तीसरे स्टेंजा में जो लेफ्ट और लेफ्ट शब्द जो लिखा गया है उनकी स्पेलिंग सही है? वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? और कवि इन शब्दों को इस तरीके से क्यों लिखता है? द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट आर स्पेल्ड इनकरेक्टली, द पोइट हैज स्पेल्ड देम लाइक दिस टू मेंटेन द रिथम ऑफ द पोइम। नहीं, लेफ्ट और लेफ्ट जो शब्द लिखे गए हैं उनकी स्पेलिंग जो है वह गलत है। द पोइट हैज स्पेल्ड देम, कवि ने उनको लिखा है लाइक दिस, इस कारण से ऐसे लिखा है टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोइम, कविता की जो रिदम है वो बनी रहे उसके कारण उसको ऐसे लिखा है। दिस इज द पोइटिक डिवाइस, यह एक उसकी कवि की एक युक्ति है। टू राइम विथ लियोपार्ड एंड टू ले एम्फेसिस ऑन द एक्शन ऑफ लियोपार्ड, यह कवि की एक युक्ति है लियोपार्ड से राइम बनाने के लिए, एंड टू ले एम्फेसिस, और जोर देने के लिए लियोपार्ड के एक्शंस पर, उसके क्रियाकलापों पर। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द लाइन ए नोविस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? इस पंक्ति को देखो, नोविस माइट नॉन प्लस, और कैसे तुम इसको ठीक ढंग से लिखोगे? वाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोइम, और कैसे कवि की जो इनकरेक्ट लाइन है वह कविता में श्रेष्ठ है, बढ़िया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंस वुड बी, करेक्ट ऑर्डर होगा इस सेंटेंस का, ए नोविस माइट बी नॉन प्लस्ड। द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन सीम्स टू बी बेटर एज द पोइट रोट इट, और कवि जो है इस लाइन को इनकरेक्ट लिखता है, सीम्स टू बी बेटर एज द पोइट रोट इट इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिदम, इस कविता की रिदम बनाने के लिए वो इसका ऐसा लिखता है टू इच पोइम अपनी कविता में। द वर्ड नॉन प्लस राइम्स विद द वर्ड थस, और नॉन प्लस जो उन्होंने लिखा है प्लस्ड के स्थान पर, उसकी जो राइम बैठती है वह थस के साथ बिठाने के लिए उसको नॉन प्लस लिखा है। क्वेश्चन 3 है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? कवि कैसे तुम्हें सुझाता है कि तुम पहचान सकते हो एक शेर को और एक बाघ को? When can you do so according to him, और उसके अनुसार तुम ऐसा कब कर सकते हो? वह कहता है he says if the beast is of yellow tawny color, वह कहता है कि यदि जानवर एक पीला बुरे रंग का रंग लिए है, and it roars out fiercely, और वह बहुत ही भयानक ढंग से दहाड़ता है, at you then this is an Asian lion, तो तुम समझ सकते हो कि वह जो है एक एशियाई शेर है। whereas जबकि if the beast has ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो स्किन, और जब किसी जानवर पर पीले रंग के ऊपर काली धारियाँ हैं, एंड ही ट्राइज टू अटैक यू, और वह तुम्हारे ऊपर हमला करने की तैयारी में है, देन इट इज़ ए बंगाल टाइगर, तब वह तुम समझ सकते हो कि वह जो है एक बंगाल टाइगर है।